नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त हो चला है बिग बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में पेपर लीक पर कानून बनेगा। कानून बनने से पहले सरकार ने अध्यादेश तैयार कर लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका ड्राफ्ट विधि विभाग को सौंप दिया। आरोपी को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। पेपर लीक के मामले में परीक्षा केंद्र, सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक में पाया जाएगा तो उसकी सीधी जवाबदारी उसी की होगी। लेकिन अब विपक्ष यानी कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार की हर कोशिश के बावजूद पेपर लीक ही हो रहा है। कानून के बाद भी कुछ खास अंतर नहीं आने वाला। तो चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। नीट एंट्रेंस एग्जाम में गड़बड़ी की शिकायत के बाद मध्य प्रदेश भी अपने यहाँ पेपर लीक पर अध्यादेश और फिर कानून लाने की तैयारी कर रहा है। आरोपी को 1 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है। उसकी सारी संपत्ति भी अटैच कर ली जाएगी। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल, विश्वविद्यालय समेत कई एजेंसियां परीक्षाएं संचालित करती हैं, मगर इन पर निगरानी की अब तक कोई व्यवस्था नहीं है। नए पेपर लीक कानून में इसका प्रावधान होगा। मोदी सरकार की केंद्र की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश सरकार भी और साथ अब मध्य प्रदेश भी, हम इस प्रकार के मध्य प्रदेश के जो बोर्ड हैं उनके लिए परीक्षा के लिए कानून बना रहे हैं कि उनके प्रश्न पत्र लीक होते हैं, अगर कोई उसमें दोषी पाया जाता है तो उनके लिए उन पर 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल तक की सज़ा होगी, या उस परीक्षा का जो खर्च है वह खर्च भी जो पेपर लीक में संबंधित व्यक्ति हैं, अपराधी हैं, उन सबसे लिया जाएगा। इस प्रकार के कानून बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी तैयारी कर रही है और निस्संदेह मुख्यमंत्री जी का जब उसमें स्वीकृति मिलेगी उसके बाद में हमारे जो विभाग है उसका ड्राफ्ट हो उसका रखा जाएगा, विधि विभाग को भेजा जाएगा। ये एक अच्छा कदम है। मुझे लगता है कि और भी जो दूसरे दल हैं, जो विपक्ष शासित राज्य हैं, उनकी सरकारों को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। लगातार पेपर लीक होने से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कोई नया डेवलपमेंट है, ये वर्षों से चलता आ रहा है। ये सब जो है कॉस्मेटिक सर्जरी है, लिपस्टिक पाउडर लगा के जो है शक्ल छुपाने की कोशिश है। 70 परीक्षाएं जो है 70 परीक्षाएं के पेपर जब इस प्रदेश में सब देश में 7 साल में लीक हो चुके हैं देश में, उसके बाद ख्याल आ रहा है कि ऐसा कानून बनाना चाहिए। और इस कानून का होगा क्या? कानून जब तक आपकी नीयत नहीं होगी कानून को लागू करने की, तब तक कानून क्या है? कागज का टुकड़ा है। मध्य प्रदेश में कानून बनाया, 10-20 करोड़ रुपए के विज्ञापन छपे कि बलात्कार करने वाले को तो फांसी की सजा दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार बताए कितने लोगों को फांसी हुई अभी तक? कितने लोगों को फांसी के लिए जो है उनके चालान पेश हुए? ये जो है केवल कानून बनाकर वाहवाही लूटना और जो होने वाला अपराध है, बच्चों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जो उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, इसका जो है पन्ना पलटने के अलावा क्या काम है इसका? मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा के बाद पेपर लीक कानून का ड्राफ्ट विधि विभाग को भेज दिया गया है। वहां परीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शाहनवाज खान, भोपाल, हिंदी खबर। तो मध्य प्रदेश में पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार की आगे की क्या तैयारियां हैं, विपक्ष किस तरीके से तैयार है, इन तमाम सवालों के जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी की। रवि परमार हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मंजरी जैन जी मैं आपके साथ ही करूंगी। बहुत तगड़े से ये खबर चल रही है कि अब मध्य प्रदेश में भी कानून बनने जा रहा है नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए। तो जरा विस्तार से बताइए मैम, कैसे क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में अब? देखिए चित्रा जी, ये जो नकल माफियाओं का जो पेपर लीक का मामला है वो कई वर्षों से चला आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाया है उसके वो स्वागत योग्य कदम है। मैं समझती हूँ कि सरकार युवाओं के प्रति, नौजवानों के प्रति जो है, विद्यार्थियों के प्रति और अभिभावकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता उन्होंने जाहिर की है।
और आने वाले समय में इसके हमें परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जल्दी ही इसका अध्यादेश जारी करने का कहा गया है और इसका कानून बनाया जाएगा जिसमें कि जो अपराधी होंगे, अगर कोई एजेंसी का कोई कर्मचारी या पूरी एजेंसी को ही उसमें दोषी करार दिया जाएगा और उनकी संपत्ति तक जब्त कर ली जाएगी। 10 साल उनको उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है और 10 करोड़ का जो है वो 1 करोड़ का जो है वो मुआवजा, क्या कहना चाहिए, 1 करोड़ के जुर्माना भरने का जो प्रावधान किया गया है, बहुत ही अच्छा। तो मैं समझती हूँ आने वाले समय में हमें इसके परिणाम जो है सकारात्मक देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि हमें जो है भारत के भविष्य को संरक्षित करना है और जो हमारी एजेंसियां हैं वो अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से एग्जाम कराएं और बच्चे जो हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनके साथ किसी तरीके की नाइंसाफी ना हो। अध्यादेश कब तक जारी हो सकेगा मैम? मध्य प्रदेश में पेपर लीक पर ये कानून बनाने की तैयारी है, अध्यादेश कब तक जारी होगा? दूसरा सवाल, क्या वर्तमान में आप लोगों के पास कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी धाराएं नहीं है जो इस त्रासदी पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने में आप लोग काम कर पाए? देखिए, कुछ नियम तो है मगर उनको सख्ती से लागू करने की जरूरत है। लेकिन अब जो अध्यादेश आने वाला है, जो कानून बनने वाला है, वो सख्त होगा और इसके भय से निश्चित तौर पर पेपर लीक के या नकल के जो मामले हैं उन पर अंकुश लग सकेगा और विद्यार्थियों के लिए एक जो है नई पहल होगी, उनके साथ न्याय होगा और न्यायिक तरीके से जो है साफ सुथरे तरीके से एग्जाम कराए जा सकेंगे और जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको न्याय मिल सकेगा, वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इतना जो है। लंबा वक्त क्यों लग रहा था? मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें, पूरे देश की हम बात कर रहे हैं। इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा था अब तक मैम कि नीट परीक्षा को लेकर के विरोध हो, उसके बाद अलग अलग राज्यों की सरकार नींद से जागे और फिर ये कहे कि अब हम कोई सख्त कानून लाने वाले हैं, तो कानून लेकिन वो सख्त नहीं है, अब हम कोई नया कानून लेकर के आएंगे जिसमें फिर से एक लंबा वक्त जाया होगा, जो पेपर लीक हुए हैं उसका फिर से री एग्जाम करवाया जाएगा, फिर से काउंसलिंग होगी, फिर एक लंबा वक्त चलेगा। देखिए चित्रा जी, ये जो कानून है वो विधानसभा के बाद ही, जहां तक है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वैसे तो ये सरकारी वो है कि इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ कि कब तक आएगा, लेकिन जो उनका जो वक्तव्य आया है और जो हमने पढ़ा है तो वो इस हिसाब से लगता है कि विधानसभा के बाद जो है वो अध्यादेश जारी हो जाएगा और इसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब जाके जैसे विधि विभाग में कानून जाएगा, उसका परीक्षण होगा, क्या उसका पूरा लेखा जोखा है, किस तरीके से बनाया जाएगा, उसमें क्या नियम होंगे, ये सब एक नियम है और उस नियम के अनुसार ही वो बनेगा। ठीक है रवि परमार जी, लगेगा। ठीक है रवि परमार जी, अब देखिए सरकार तो नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून लाने जा रही है, तो इसका तो आप लोग स्वागत कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो कानून बनाया ये बहुत पहले बना देना चाहिए था और आज भी कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने पेपर लीक में सम्मिलित थे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीट पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। नीट एनटीए के चेयरमैन को अभी तक नहीं हटाया गया, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता ही संरक्षण दे रहे हैं। वही जिस तरह से देखा जा रहा है, नीट की परीक्षा दोबारा कराने के लिए लगातार हजारों छात्र, लाखों छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद सरकार कानून बना रही है। तो छात्र, अगर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है बड़े स्तर पर, तो फिर नीट की परीक्षा दोबारा करवाई जाना चाहिए। साफ तौर पर एनटीए के चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए, जिनके मॉनिटरिंग में पूरी नीट की परीक्षा हो रही थी, जिनके पूरे कार्यकाल में ये घोटाला हुआ, ये गड़बड़ी हुई। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक दिखावे की कार्रवाई हमेशा करती है और ये दिखावे की कार्रवाई है, हम मांग कर रहे हैं लगातार कि दोबारा नीट की परीक्षा कराई जाए, जिससे जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, उनको दोबारा मौका मिले और निष्पक्ष एक परीक्षा के माध्यम से छात्र पहुंचे। अगर नीट की परीक्षा में वो छात्र पैसे देकर पहुंच गए हैं और उन्होंने एडमिशन ले लिया और वहां भी पैसे देकर डिग्री हासिल कर ली, तो आप देखिए देश के अस्पतालों में फर्जी डॉक्टर मिलेंगे जिनको इंजेक्शन पकड़ना याद नहीं होगा।
तो ऐसी स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोबारा नीट की परीक्षा आयोजित करवाना चाहिए। वही एनटीए के जो चेयरमैन है प्रदीप जोशी, उनको तत्काल हटाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता संरक्षण दे रहे। वही बात की जा रही कानून की, तो कानून बना लिया, लेकिन इस पे इसको कितना लागू किया जाएगा वो देखना है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता आती है, पार्टी अपने नेताओं को बचाने के लिए सारे कानून को साइड में रख देती है। हमने देखा सीबीआई में, देखा जब सीबीआई कार्रवाई के लिए ही तो ये कानून लाने की बात की जा रही है ना परमार जी, कि भाई अब दोबारा ऐसी पेपर लीक ना हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इसलिए तो देखिए अलग अलग राज्यों की सरकार कानून लाने की बात कर रही है और इतनी सख्त हो गई है। देखिए कानून तो पहले से ही है, उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा, बस यही होगा। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने के लिए सारे कानून साइड में रख देती है। हाँ। कितना ही बड़ा कानून बना दे, अपने पार्टी के जब नेता का संलिप्तता रहती है तो उस कानून को साइड में रख दिया जाता है। हमने देखा मध्य प्रदेश में नर्सिंग का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, उस फर्जीवाड़े में सीबीआई ने कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिनके सीबीआई की एफआईआर में नाम है, तो वहां क्यों गिरफ्तारी? सीधे तौर पर यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। हमारे साथ खिलावन चंद्राकर भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंद्राकर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि मध्य प्रदेश में भी बोलेंगे, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश प्रदेश की बात हो रही है कानून को लाने की, मध्य प्रदेश में भी कानून लाने की बात हो रही है, लेकिन क्या अभी के इस दौर में हमारे सरकार के पास कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी धाराएं नहीं है जिसको लेकर ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर पाए? क्योंकि हम पेपर लीक में देख तो रहे हैं ना सर, कार्रवाई हो रही है, तमाम नाम आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत धीमी गति से पूरी ये चाल जो है ना सरकार भी चल रही है। देखिए चित्रा जी, मध्य प्रदेश में चाहे भर्ती के लिए हो, चाहे प्रवेश एग्जामिनेशन हो, चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, इसके लिए पर्याप्त कानून की व्यवस्था तो है, लेकिन कानून इतना लचीला है कि उससे साइड लाइन करके आरोपी जो है या अपराध करने वाले जो है निकल भागते हैं। दूसरी बात यह है कि इसकी कड़ाई से पालन के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास किया गया हो ऐसा कहीं नहीं दिखता। देखिए लगातार मध्य प्रदेश में भर्ती घोटाले हुए, लगातार मध्य प्रदेश में जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में घोटाले हुए, लेकिन आपने देखा कि छोटी छोटी मछलियां फंस जाती हैं और बड़े मछली बाहर निकल जाते हैं। छेद इतने बड़े हैं कि किधर से भी रास्ता निकाल के निकल जाते हैं। तो इस बात को रोकने के लिए जिस तरह से अभी वर्तमान में जो है नीट परीक्षा को लेकर की धांधली को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, इसी को लेकर के लगातार जो है दूसरे प्रांत भी कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार ने भी जिस तरह से यह सोच तैयार की है और अध्यादेश के माध्यम से कानून लाने की क्या इतनी बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है मुझे नहीं लगता, लेकिन विधानसभा में सीधे पास करा के कानून लाने में काम किया जा सकता था। इस पर पहले से तेजी से काम किया जाने की जरूरत थी। अध्यादेश कब तक 6 महीने की अवधि होती है अध्यादेश के लिए, और यदि 6 महीने की अवधि में फिर से कानून विधानसभा में पास नहीं किया गया तो अध्यादेश वैसे भी निरस्त हो जाती है। अभी मैंने रवि परमार को सुना, रवि परमार जी कह रहे थे कि जो है भाजपा नेताओं को या सत्तारूढ़ दल के नेताओं को इस तरह की संलिप्तता में जो है छूट दे दी जाती, गिरफ्तारी नहीं होती। हमने देखा है चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे वो जो मेडिकल भर्ती के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे उसमें घोटाला हो, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा में हो, चाहे हमने देखा कि लगातार इस तरह के घोटाले लगातार सामने आते हैं और परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती है, जिससे बहुत बड़े वर्ग जो परीक्षार्थियों का वर्ग होता है, जो बेरोजगारों का वर्ग होता है, या जो आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं उनका वर्ग होता है, बेहद पीड़ित होते हैं, बेहद परेशान होते हैं। कई बार तो उनको 2-2, 3-3 साल गैप करके जो है अपनी आगे की शिक्षा जारी करनी पड़ती है। ऐसी दशा में मुझे लगता है कि सरकार ने जिस सोच के साथ
अध्यादेश लाने की बात कही है, उस पर तेजी से काम करना चाहिए और तेजी कड़े से कानून काम करना चाहिए, निश्चित लेकिन रूप से क्या बनना चाहिए। तेजी से काम हो पाएगा? सुरेश शर्मा जी, जिस तरीके से अब पूरे मीडिया में यही चर्चा है कि अब तो मध्य प्रदेश में भी कानून आने वाला है, नकेल कसा जाएगा, नकल माफियाओं पर, पेपर लीक नहीं होगा, तो अब सीधा सवाल तो यही है कि क्या इंतजार था नीट पेपर लीक का, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि सख्त कानून आएगा? इससे पहले सरकार कहां सोई हुई थी? देखिए, यदि मान लो इस तरह का प्रश्न है तो हमको सबसे पहले संविधान सभा पर सवाल उठाना पड़ेगा कि उन्होंने इस प्रकार की कल्पनाएं क्यों नहीं की, ऐसे कानून क्यों नहीं बनाए, नेहरू जी ने क्यों नहीं बनाए, इंदिरा जी ने क्यों नहीं बनाए, अटल जी ने क्यों नहीं बनाए। ये कोई प्रश्न नहीं होता। प्रश्न ये होता है कि कानून पहले से होते हैं, उसको और गंभीर किया जाता है। क्या निर्भया से पहले इस प्रकार के कानून नहीं थे? क्या निर्भया का दुर्दांत मामला हुआ तो कानून कठोर बना दिए गए, मध्य प्रदेश में ऐसा मामला आया तो फांसी की सजा का प्रावधान हो गया। इसका अभिप्राय ये तो नहीं हो सकता कि पहले आपने क्यों नहीं बनाया। तो क्या भारत के लोगों के बारे में ये कल्पना थी क्या वो इस तरह से परीक्षा कराने के लिए एक माफिया गिरोह चलाएंगे? तो ये धीरे धीरे जो जो सर्कमस्टांसेस सामने आते हैं वो आते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें दो चीजों को एक साथ जोड़ करके देखने की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक प्रवृत्ति ने जन्म लिया है और वो एक प्रवृत्ति ये है कि न्यायालय के माध्यम से सरकार चलाने की कोशिश करना। क्या हम सब लोगों को नहीं मालूम? हम सब लोग मीडिया में काम करते हैं, तो क्या हम लोगों को ये नहीं मालूम कि नीट का मामला सामने आते ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्रकरण चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले पे दिशा निर्देश जारी करना चालू कर दिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में दिशा निर्देश जारी करता है तो उसमें सरकार क्या कर लेगी? सरकार तो इंतजार करेगी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, या सुप्रीम कोर्ट को इतना इंतजार करना चाहिए कि भाई सरकार ने क्या किया मालूम तो चले, पहले सरकार को करने की। अब सुप्रीम कोर्ट तो सरकार चलाता है और सुप्रीम कोर्ट निर्देश नहीं दे रहा तो क्या करा जाए? एक बात। दूसरी बात ये, सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी तरफ से ये कहा कि जो 1700 कुछ लोगों के गड़बड़ हुई है या उनको वो ग्रेस के नंबर दिए गए हैं उनके आधार पर उनकी परीक्षा फिर करा ली जाए। अब सरकार कैसे कह देगी कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अवहेलना करके वो कैसे सबकी करा ले। अब दूसरी बात ये कि जो लोग पास हो गए, फेल हो गए, उनके लिए किसी ने ये तो नहीं कहा कि आपकी परीक्षा रद्द हो गई है, आप पास हो गए तो आपका जो है काउंसलिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा काउंसलिंग कराओ, काउंसलिंग जारी है। तो इस सारे मामले में पॉलिटिक्स करने वाले लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको सरकार चलाना है, छात्रों का हित देखना है, वो छात्रों का हित देख रहे हैं। जिनको गलतियां निकालना है वो गलती निकालते हैं। व्यापम के मामले में बात आती है कि व्यापम का घोटाला हुआ। देखिए, मध्य प्रदेश में व्यापम जो है 2 भागों का है। पहला भाग ये है जिसके अंदर इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाएं होती थी। दूसरा है जब सूचना का अधिकार कानून आया उसके बाद के छोटे छोटे जो भर्तियां थी जिनका पहले कोई प्रक्रिया नहीं थी, केवल उसकी सिगरेट की स्लिप पे लिख के दिया जाता था, उसके लिए प्रक्रिया तय की गई। मध्य प्रदेश में जब भ्रष्टाचार का ये मामला उठा तो आप सबको मालूम है, चंद्राकर जी पुराने पत्रकार हैं, मेरे साथ बैठे हैं, उनको ये मालूम है कि पहले दिन विधानसभा में मैं व्यापम का डॉक्टर हूँ, एप्रिल पढ़ करके आए थे। आजकल कोई डॉक्टर की बात करता है क्या? सारे के सारे लोग पटवारी की और इनकी बात करते हैं। ठीक है सर, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तो जिम्मेदारी है ना सर। ठीक है सर, मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त भी कम है, लेकिन सरकार की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये बात अलग है कि कानून पहले से था, उसे और सख्त कर दिया गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है सर। ऐसा नहीं है, सरकार से भी सवाल पूछा है, सवाल किया है कि आपकी जवाबदेही बनती है, आपने कैसा काम किया, एजेंसियां कैसे पेपर करवा रही हैं, एग्जाम नहीं करवा पा रही है, तैयारियां कैसी चल रही है, ये सवाल जो है उसको सेव करने के लिए पॉलिटिकल आरोप लगाए जा रहे हैं। सारे ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सरकार की भी जवाबदेही बनती है। मंजरी जैन जी, अब आप सख्त कानून लेकर के आएंगे, लेकिन अब सवाल ये भी किया जा रहा है कि सिस्टम में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार पेपर लीक होता है तो उनका हाथ जरूर सामने आता है। तो आप इसमें कैसी कड़ी कार्रवाई करेंगे? आप इसमें कैसे सख्त नजरिया अपनाएंगे कि हम कानून तो ले आए लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं वो भी पूरी पारदर्शिता से उस कानून का पालन करें और पेपर लीक ना हो पाए? देखिए, इसीलिए तो ये कानून को सख्त किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सिस्टम में बैठा हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मैडम, तो यहाँ चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके प्रति सख्त कार्रवाई होती है, ईमानदारी से कार्रवाई होती है, और जो दोषी होता है उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम भी इसी सरकार में हो रहा है।
आज हमने देखा कि आज जितने भी अपराधी हैं, जितने भी गिरोह, उनका जो है फंड कुचल दिया गया है इसी सरकार के अंदर। ये वो सरकार नहीं है जब माफियाओं को पाला जाता था और नियुक्तियां जो है वो नोट पर लिखकर दे दी जाती थी कि फलाने की नियुक्ति इतने सारे नियमों को शिथिल करते हुए ये दिग्विजय सिंह शासनकाल में हुआ करता था और वो नियुक्तियां की जाती थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई मध्य प्रदेश में, तो हम ही लाएंगे, इसकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, एंट्रेंस एग्जाम कराए जाएंगे ताकि पारदर्शिता रहे। लेकिन जब धीरे धीरे जब कोई काम होता है तो उसमें कुछ विसंगतियां भी आती हैं, और जब विसंगतियां आती हैं तो उनको दूर भी किया जाता है, और किस तरीके से दूर किया जा सकता है उस पर सरकार विचार करती है। अब चूंकि आपने कहा कि ये कब तक आएगा कानून, तो इसका भी एक प्रारूप बनेगा, उसमें टाइम लगता है, तो निश्चित तौर पर जैसे ही उसका मसौदा प्रारूप तैयार हो जाएगा, कानून बनके आ जाएगा। अच्छा ठीक है, आपकी भी सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर हम 2019 से देखें मैम, पूरे देश की मैं बात कर रही हूँ, भारत में 19 राज्यों में कम से कम 65 ऐसी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं जिनके पेपर लीक हुए हैं, और ये तो ऐसे मामले हैं जिनके FIR दर्ज हुए, लोगों को गिरफ्तार किया गया या फिर एग्जाम रद्द हो गए। तो अब सवाल तो देखिए यही है कि 2019 और अब तो 2024 चल रहा है, 2019 से लेकर 2024 तक आप सख्त कानून नहीं ला पाए, और अब आप कहेंगे कि अब हम काम कर रहे हैं, अब हम और ज्यादा सख्त कानून लाएंगे। तो आप ये बताइए कि बच्चों को आप कैसे समझाइएगा, छात्रों को आप कैसे समझाइएगा, युवाओं को कैसे समझाइएगा जो रोजगार के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, उन्हें समझा पाना इतना आसान है क्या? देखिए चित्रा जी, मुझसे पूर्व जो वरिष्ठ पत्रकार सुरेश जी ने कहा कि पहले जो कानून बनाया गया, जो संविधान लिखा गया था, उस समय जो लोग जिम्मेदार थे उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके का माफिया भी पैदा हो जाएगा। और लेकिन जो कानून था उसके तहत कार्रवाई भी हुई, लेकिन लगा कि नहीं ये कानून लचीला है, इसको और सख्त करने की जरूरत है, इसमें और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, तो सरकार ने उस तरफ कदम उठाया है। मैं समझती हूँ स्वागत करने योग्य कदम है। कांग्रेस को हर चीज में उसको कमियां निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, अगर वो देखिए, अगर उनकी नीयत अच्छी है, वो काम अच्छा करना चाहते, तो उस पर उनको चर्चा करना चाहिए, उसमें अपने सुझाव देना चाहिए कि हम इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं। आप हर चीज में व्यवधान पैदा करने के लिए काम करेंगे तो ये स्वच्छ मानसिकता नहीं है। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो सवाल कोई पूछेगा ही नहीं। अगर पेपर लीक ना हो तो ये हम आज ये डिबेट का टॉपिक हमारा होता ही नहीं। क्यों होता? अगर आप काम करते तो ये कोई टॉपिक ही ना होता। अकेले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो 8 मामले सामने आए हैं पेपर लीक के, ज्यादा से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहां पर किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार है? मैम है तो आप ही ना वहां पर। बिल्कुल, हमने उस बात को समझा, जब तो हम ये कानून लेकर आ रहे हैं चित्रा जी। जब ये सब मामले सामने आए हमने उसके ऊपर कार्रवाई की, जब हमें लगा कि नहीं कहीं ना कहीं कानून लचीला है। कार्रवाई तो देखिए आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं इतनी धीमी लचर से ये कार्रवाई चल रही है ना। फिर हम चाहे नीट मामले को लेकर के ही क्यों ना बोलें, ऐसे नाम सामने आए जो 4 साल पहले एक पेपर लीक में वो संलिप्त था, और लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुखिया का नाम आया, मुखिया कहाँ है कुछ अता पता नहीं। लातूर से बात सामने आई, वहां पर 4 ऐसे लोगों के नाम हैं जो पहले से ही पेपर लीक करवा चुके हैं कई परीक्षाओं के। अब तक उनके साथ क्या हुआ पता ही नहीं। मनीष की गिरफ्तारी हुई, आशुतोष की गिरफ्तारी हुई, 4 दिन पहले ढिढोरा पीट दिया गया, 4 दिन के बाद सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करती है। नेट और नीट में इतना अंतर, इतना फर्क क्यों नहीं समझ में आ रहा ना, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं जल्दी से रवि परमार जी आपसे कमेंट चाहती हूँ। अब अगर हम मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं तो भाई अब सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है, आपने भी सरकार चलाई है ना, आप भी रहे हैं राज्य में, पूरे देश में रहे हैं, कोई ऐसा कानून क्यों नहीं लेकर के आए कि आगे उसी से भारतीय जनता पार्टी उसी को लेकर के आगे कानून को और सख्त बनाती और आज पेपर लीक कितने मामले ना आ पाते। आपके कार्यकाल में तो पर्चियों पर ही भर्तियां हो जाती थी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, लेकिन यहाँ तो ऐसी पैसों में भर्ती हो जाती। पटवारी परीक्षा में हमने देखा ऐसी गड़बड़ी हुई जिसको मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं थी, इन्हें पटवारी बना दिया पैसे लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये आरोप लगाना पहले बंद करे। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कानून के बारे में जो चीजें हैं, नया कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन आरोपियों को बचाने का प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही करते हैं। आज नरसिंह घोटाले में, नीट वाले फर्जीवाड़े में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।